चलो ठीक है देखो हमने क्या बोला कि आइडियल केस क्या होता है, जो पीवी अल्टरनेटिव को फॉलो करता है उसको क्या बोलेंगे आइडियल केस, जो पीवी अल्टरनेटिव को फॉलो नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे नॉन आइडियल केस। जो भी बोलो इसको नॉन आइडियल केस भी बोल सकता है, नॉन आइडियल केस जिसमें पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी होगा, पीवी अल्टरनेटिव नहीं होगा। समझ पा रहे ना, मतलब समझ पा। अब इसके लिए इसको समझने के लिए और एक चीज पढ़ना होगा तुमको, ठीक है, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, जेड से नोट करता है, जेड से किससे नोट करता है जेड से। अब ये क्या होता है पहले सुनो, जेड बराबर होता है पीवी बाई एनआरटी, जेड बराबर क्या होता है पीवी बाई एनआरटी, जेड बराबर क्या होता है पीवी बाई एनआरटी। अब रियल केस समझने से पहले ये समझना पड़ेगा तुमको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है। ये कुछ नहीं पीवी बटा एनआरटी है, पीवी बटा क्या है एनआरटी। अब सोच थोड़ा, अगर जेड 1 हो जाए, इफ जेड इक्वल टू 1, अगर जेड इक्वल टू 1 हो जाए तो 1 बराबर क्या हो जाएगा पीवी बाई एनआरटी, यानी पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये देखिए आइडियल केस। कौन सा केस हो गया, कौन सा केस हो गया पीवी इक्वल टू एनआरटी तो आइडियल केस, मतलब जेड अगर 1 रहेगा तो बोलेंगे आइडियल केस। कौन सा केस है आइडियल केस, जेड 1 है तो क्या बोलेंगे आइडियल केस। नहीं समझ पा रहा है क्या तुम लोग, समझ गया, जेड 1 है तो क्या है आइडियल केस। तो नॉन आइडियल मतलब रियल केस कब होगा, जब जेड 1 नहीं होगा, जब जेड 1 नहीं होगा तब क्या होगा आपका रियल केस। कौन सा केस होगा रियल केस, समझ पड़ो। अब बात कर रहे हैं ये आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड हो गया ना, जेड बराबर क्या पीवी बटा एनआरटी। जब जेड 1 होगा तब जाकर पीवी बटा एनआरटी होगा, तब जाकर हम क्या बोलेंगे आइडियल केस। क्या बोलेंगे आइडियल केस कब होगा, जब जेड इक्वल टू 1 होगा, जेड इक्वल टू क्या होगा 1। अच्छा नॉन रियल केस कब होगा, रियल केस कब होगा जब जेड नॉट इक्वल टू 1, यानी जेड 1 के बराबर नहीं होगा, जेड 1 के बराबर नहीं होगा। जेड 1 के बराबर नहीं होगा तो मतलब क्या है 1 अगर नहीं है जेड तो दो ही चीज हो सकता है, या तो 1 से बड़ा या तो 1 से कम, दो ही केस हो सकता है। अगर कोई चीज 1 नहीं है इसका मतलब 1 से बड़ा है या तो 1 से छोटा है, दो केस होगा, ठीक है। अगर मान लो जेड 1 से ज्यादा है, जेड 1 से या फिर जेड 1 से कम है, अगर जेड 1 से ज्यादा है इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसके बारे में ठीक से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे भी, ठीक है। तो पहली बात रियल केस समझ में आता है, पहले समझो रियल केस वो केसेस होता है जिसमें पीवी इक्वल टू पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी, पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी, समझ पा रहे हो। तो रियल केस वही होता है जिसमें पीवी और पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉलो नहीं करता, समझ पा रहे, पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉलो नहीं होता है, और उसके लिए हमें जेड लाना पड़ा। क्या लाना पड़ा जेड, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। और जेड बराबर होता है पीवी बाई एनआरटी, जेड बराबर क्या होता है पीवी बाई एनआरटी। और तुमको क्या पता है जेड का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो पीवी इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा, पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा एनआरटी, तो आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगा। कौन सा गैस इक्वेशन आइडियल गैस, तो मतलब जेड इक्वल टू 1 के लिए आइडियल गैस है। ये कौन सा गैस है आइडियल गैस। आइडियल गैस में जेड का वैल्यू कितना होता है 1, और रियल गैस में जेड का वैल्यू 1 नहीं होता है, 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा। 1 से बड़ा होगा तो बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, 1 से छोटा होगा तो क्या बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। चलो टापो जल्दी से, ठीक है ठीक है। क्या बोलते हैं ये रियल गैस हो गया और ये क्या हो गया आइडियल गैस है ना। आइडियल गैस और रियल गैस में अंदर समझ गया क्या, समझ गया ना। चलो थोड़ा थोड़ा और बोलते हैं, और थोड़ा ग्राफ जैसे बनाया था, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हमने ग्राफ बनाया था थोड़ा आइडियल गैस का और रियल गैस का, थोड़ा मतलब जेड वर्सेस जो भी है, ठीक है। वॉल्यूम मान लो बॉयल्स में जो पीवी 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 एनआरटी होगा, मान लो जेड और ये का बना रहा है, ठीक है। तो ये आइडियल गैस है, कौन सा आइडियल गैस, समझ पा रहे हो। अब जैसे जैसे जेड का वैल्यू बढ़ाया गया, जैसे जेड का वैल्यू समझ पा रहा है ना। तो एक्चुअली में रियल गैस का जो ये है, मान लो बॉयल्स लॉ का ही जो ग्राफ है, इसका बात करना बॉयल्स लॉ, मान लो पी है, पी और बी का ग्राफ, किसका इसका ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, समझ पा रहे हो।
करके गाली देना पड़ रहा था। ठीक है, आ जाओ इधर। ये प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ इस टाइप से आया था, बल्स वाला, ठीक है, याद है थोड़ा? बोले तो और 2-3 तो करके कंपेयर भी किए थे, ठीक है। अब रियल केस में इस टाइप से आता है थोड़ा, रियलिटी में जो मेजर किया गया इस टाइप से, समझ पा रहे? एक टाइम पे दोनों चीजें बराबर हुआ था, मतलब जेड वर्सेस जेड का ही मान लेते ग्राफ, ठीक है। जेड इक्वल टू 1 है, ये जेड इक्वल टू क्या है 1। तो एक टाइम पे आइडियल गैस और रियल गैस इक्वल हुआ था, एक टाइम पे आइडियल गैस और रियल गैस कब? जब जेड 1 हो। कब? जब जेड जब 1 होगा तभी ना आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, इसकी तरह बिहेव करेगा आइडियल गैस। अब उससे ऊपर जाएगा, जेड का वैल्यू तुम जैसे जैसे बढ़ाते जाएगा, जेड का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएगा, तो ये गैस जो है ना रियल गैस की तरफ शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा? इसका वॉल्यूम देखो, देखो इस केस में, इस केस को बोलते हैं पॉजिटिव डिविजन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिविजन। और इस केस को बोलते हैं नेगेटिव डिविजन। कौन सा डिविजन? देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पहले सुनो, पहले सुनो। अब कोई भी अगर इससे हम ऐसे करके टान देंगे, हम कांस्टेंट कर देंगे, जेड को अगर फिक्स कर दे रहे हैं ना, यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर एक तो यहाँ पर, समझो तो जेड को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो यहाँ पर एक तो पॉइंट आएगा, ये रियल गैस का है। कौन सा है? रियल गैस। हमको थोड़ा बनाई दे, पूरा ही बना दो। ये वाला कौन सा गैस है? रियल गैस। और ये वाला कौन सा गैस है? क्या दोनों बराबर हो सकते? दोनों का बिहेवियर सेम हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। कब भाई? जब जेड 1, जब जेड क्या हो 1, तब जाके ये शो कर सकता है। आप सुनो थोड़ा, अगर मान लो जेड को फिक्स कर देते, जेड को क्या कर देते, तो इस केस में जो ये कौन सा है? रियल गैस है। कौन सा है? देखो भूल मत जाना, ये रियल गैस है। और ये कौन सा है? आइडियल गैस। कलर अलग अलग होता तो अच्छा होता। चलो देख, अब मान लो ये एक पॉइंट है V1 और एक पॉइंट ये वाला V2। ये वॉल्यूम है ना, अब इसमें वॉल्यूम किसका ज्यादा है? आइडियल गैस का या रियल गैस का? अब इसका ज्यादा है ना वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। ये आइडियल गैस का ग्राफ है ना जी। अब यहाँ पर ऐसे 1 2 देता है ना, ग्राफ नहीं जानता है तुम लोग, 4 5 यहाँ पर 5 होते हैं, कुछ तो ज्यादा होगा ना। तो ये V2 ज्यादा है कि नहीं बोलो? इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ पर जेड जब 1 से छोटा है, जब जेड जब 1 से छोटा है, तो आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है रियल गैस। रियल गैस से वॉल्यूम ज्यादा होगा, यानी कि रियल गैस कंप्रेस हो गया। एक्चुअली रियलिटी में गैस क्या हो गया? कंप्रेस। तब वॉल्यूम कम का मतलब क्या होगा? कंप्रेस हो गया। वॉल्यूम कम हो गया मतलब क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। कंप्रेस कैसे होगा? कंप्रेस मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया होगा मॉलिक्यूल के बीच। गैस मॉलिक्यूल के बीच क्या बढ़ गया होगा? अगर गैस मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन बढ़ गया तभी जाके ना वो क्या बोलते हैं कंप्रेस हो गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझो चीजें समझो। अब जब जेड 1 से बड़ा हो गया तब जेड को कांस्टेंट करो, जेड को ऐसे कांस्टेंट कर दो, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा मान लो यहाँ पर है, और इसका वॉल्यूम यहाँ पर। अब लोग किसका वॉल्यूम ज्यादा है? कौन सा गैस का? अभी रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है ना। अब रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है मतलब रियल गैस तो ओरिजिनल गैस है ना, तो हमारा ओरिजिनल गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो गया। ओरिजिनल गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? अब वॉल्यूम ज्यादा मतलब एक्सपेंड करेगा। वॉल्यूम ज्यादा मतलब क्या होगा? एक्सपेंड करेगा ना। वॉल्यूम कम है मतलब कंप्रेस हुआ होगा, वॉल्यूम ज्यादा मतलब क्या होगा? एक्सपेंड। और एक्सपेंड हुआ होगा तो हम क्या बोलेंगे कि मतलब रिपल्जन फोर्स आ गया। कौन सा फोर्स आ गया? गैस मॉलिक्यूल के पीछे रिपल्सिव फोर्स आ गया। कौन सा फोर्स आ गया? क्या गैस में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है क्या? दोनों फोर्सेस होता है। गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होता है, रिपल्सिव फोर्सेस भी होता है। और क्या बोलते हैं, जो डोमिनेट करेगा उसी के हिसाब से काम करेगा। रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो खींच के कम हो जाएगा ना, और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, रिपेल करके बड़ा हो जाएगा। क्या बोलता है? गैस एक्सपांड कर जाएगा। तो अगर गैस एक्सपांड कर जाएगा तो बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ज्यादा हो गया ना तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ से देखिए यहाँ तक पॉजिटिव डेविएशन है, फिर नीचे क्या है? नेगेटिव डेविएशन। समझ में आता है क्या? तो मतलब रियल गैस दोनों डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन भी नेगेटिव डेविएशन में। आइडियल गैस शो नहीं करेगा। क्यों? केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बोला गया था कि आइडियल गैसेस के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ना अट्रैक्शन होता ना रिपल्जन होता। अगर अट्रैक्शन रिपल्जन होगा भी नहीं तो कंप्रेशन एक्सपेंशन कहां से होगा भाई? अट्रैक्शन और रिपल्जन है ही नहीं तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगा क्या? कंप्रेस किसकी वजह से हो रहा? फोर्स की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से।
ये जो वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है रियल गैस का, किसकी वजह से घट रहा है? मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए कंप्रेस हो जा रहा है। और मॉलिक्यूल के बीच रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। आइडियल गैस में ऐसा थोड़ी होता है। केटीजी में लिखाया हुआ था, केटीजी में लिखाया हुआ था ना, लिखाया हुआ था ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, क्या लिखाया हुआ था? वो सब आइडियल गैस के लिए है। तो क्या है वो, क्या लिखाया गया था बोलो? पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं है ना, बोलोगे ना पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ऐसा बोला गया था क्या? याद है तेरे को? तो ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब थोड़ा समझ में आ रहा है केटीजी थोड़ा देख लेना भाई, है ना, उसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत भी है ना। अब समझो थोड़ा। अब ये जो है ना, ये वाला गैस कौन सा वाला गैस था आपका? आइडियल गैस। कौन सा गैस था? आइडियल गैस। आइडियल गैस था, है ना। अब हमने जब रियल प्लॉट किया, रियल गैस का जब ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ अलग अलग हुआ, है ना। आइडियल गैस से एकदम मैच नहीं किया, थोड़ा एक ही जगह मैच किया। जब जेड इक्वल टू क्या हुआ? जब जेड इक्वल टू क्या हुआ? एक ही जगह मैच किया। समझ में आ रहा ना? बाकी जगह पे मैच नहीं किया। कुछ जगह पे आइडियल गैस से ऊपर रहा, कुछ जगह पे आइडियल गैस से नीचे रहा। ऊपर कब रहा? जब Z1 से बढ़ा। जब Z1 से देख, Z1 है यहाँ पर, Z जैसे 1 से बढ़ा हुआ तो रियल गैस का वॉल्यूम बढ़ने लगा। रियल गैस का वॉल्यूम क्या होने लगा? और जब जैसे 1 से कम हुआ तो क्या बोलते हैं, रियल गैस का वॉल्यूम रियलिटी में घटा हुआ था। रियलिटी में क्या हुआ था? समझ पा रहा ना? इस केस को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस केस में जो है ना, इस केस में आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, रियल गैस का वॉल्यूम कम है। रियल गैस का वॉल्यूम कम है। इस केस में रियल गैस का वॉल्यूम कम है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। और इस केस में रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे? इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। समझ पा रहे ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए तो कंप्रेशन हुआ, इसलिए तो वॉल्यूम घटा। फोर्स ऑफ अगर रिपल्सन ज्यादा होता तो एक्सपेंड होता, वॉल्यूम क्या होता? अब थोड़ा समझ में आ गया। फिर से फिर एकदम लास्ट में पूरी समझ में आएगा होता है। जेड नॉट इक्वल टू 1 रियल गैस के लिए क्या होता है? फिर से बोल रहे हैं, रियल गैस के लिए क्या होता है? जेड नॉट इक्वल टू 1। जेड नॉट इक्वल टू 1 मतलब जेड या तो ग्रेटर देन 1 या तो लेस देन 1। क्या बोलता है तुम लोग? जेड ग्रेटर देन 1 मतलब वॉल्यूम किससे ज्यादा है? रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है आइडियल से। रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा किससे? आइडियल से। इसका मतलब ये हुआ कि रिपल्सन डोमिनेट किया, फोर्स ऑफ रिपल्सन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब क्या है? रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो गया ना, इसका मतलब रिपेल हुआ, मॉलिक्यूल सब क्या हुआ? यानी कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हुआ किससे? आइडियल गैस। बात करो अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स से रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, तब ना एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जेड लेस देन 1, इसका मतलब क्या है? हम बोलेंगे इसमें आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है, किसका? आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है रियल गैस से। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। नेगेटिव डेविएशन में किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? आइडियल गैस का। और रियल गैस का वॉल्यूम कम गया ना, हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं, इधर लिखते हैं बी रियल बी आइडियल, ठीक है। अब इसमें देखो रियल गैस का वॉल्यूम घट गया। रियल गैस का वॉल्यूम घटा क्या? जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। क्या जगह हुआ? यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। दोनों होता है एक साथ, है ना। रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स दोनों होता है, ठीक है। जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से कम करेंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है, जेड इक्वल टू 1 थोड़ा समझ में आया था तुम लोग को? ठीक है, इतना ही लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, क्या समझ गया? क्या इतना है? कोई डाउट है क्या? नहीं, बहुत सारा डाउट है। 2 दिन बाद देखना वीडियो, समझा? 2 दिन बाद देखना ही पड़ेगा। हाँ, जो भी करो, 1.5 में देखना मत, समझा? 144 पिक्सल में देखो, 2x का दिखते हैं दोनों। ऐसे पूछते 2x स्पीड में है, तुम समझ ही नहीं पाएगा। चलो क्या समझ गया? क्या थोड़ा रियल गैस आइडियल गैस उन्होंने समझा ना? ये आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी जो होता है ना, कंप्रेस जो कौन सा गैस को ज्यादा कंप्रेस कर पाएगा तुम?
रियल को ज्यादा कॉम्प्रेस कर। कौन सा नेगेटिव डेविएशन वाला कि पॉजिटिव डेविएशन वाला? नेगेटिव डेविएशन वाला। हाँ समझ पा? कौन सा वाला? कि उसका वॉल्यूम कम हो जा रहा है। वही तो अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा मतलब ज्यादा कंप्रेस कर पाएगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तो कहाँ कंप्रेस कर पाएगा? समझ पा रहे हैं? इसलिए जेड ग्रेटर देन 1 के लिए देखो क्या लिखा हुआ, देखो जेड ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फोर्स ज्यादा है? जेड ग्रेटर देन कौन सा फोर्स ज्यादा है? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तो तुम उसको ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाएगा। कंप्रेस करना भी चाहेगा तो रिपेल करके आ जाएगा। समझ पा रहा ना? और अट्रैक्टिव फोर्स किसमें ज्यादा है? जेड लेस देन 1 तो उसको ज्यादा कंप्रेस कर पाएगा, है ना? तो सर ज्यादा कॉम्प्रेस कर पाएंगे तो ज्यादा कॉम्प्रेस हो भी जाएगा। क्योंकि अट्रैक्शन है ना भाई, पहले से अट्रैक्शन है, फिर सामने ला दे रहा हूँ लोग को तो ज्यादा ही हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं? तो अब पता है हमको, एग्जाम्पल बता रहा बोल के जैसा मतलब क्या बोल रहे थे? हाँ तो मतलब और क्या बताया मेरे को? क्या बोल रहे थे? हाँ अट्रैक्शन। रिपल्सिव फोर्स। इसमें क्या बोल रहे थे? ठीक है बंद करो पढ़ाई। क्या बोल रहे थे? जेड है ना, जेड नॉट इक्वल टू 1 का बात कर रहे हैं ना, जिसमें रियल गैस अगर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा है आइडियल गैस है ना, रियल गैस का वॉल्यूम अगर आइडियल गैस से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है। कौन सा फोर्स ज्यादा है? रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है। तो ये इसको कंप्रेस नहीं कर पाया तुम, इसको कंप्रेस नहीं कर पाया। ऐसे गैसेस को बोलते हैं लेस कंप्रेसिबल गैसेस। क्या बोलते हैं? जेड ग्रेटर देन 1 है लेस कंप्रेसिबल गैसेस। इसको कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है। समझ पा रहे ना? लेस कंप्रेसिबल गैस। और जेड लेस देन 1 है ना, जेड लेस देन 1 इसके लिए क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। जेड लेस देन 1 है मतलब वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? आइडियल मतलब रियल गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, रियल गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा मतलब इसको कंप्रेस कर पाएगा तुम, है ना? हाईली कंप्रेसिबल गैसेस या मोर कंप्रेसिबल गैसेस जो लिखना, हाईली कंप्रेसिबल गैसेस। ठीक है, अब थोड़ा और चर्चा करें। तो इसका जो रियल ग्राफ होता है ना गैस का, देखो ये आपका जेड है और जेड इक्वल टू 1 का ये जेड इक्वल टू 1 समझ पा रहे? ये लाइन जेड इक्वल टू 1 है, ठीक है? अब ये जेड वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ बनाया था ना, जेड वर्सेस प्रेशर, जेड वर्सेस प्रेशर, ठीक है? तो ग्राफ इस टाइप से ऑप्शन हुआ था, एक ग्राफ आया था। समझ पा रहे ना? कोई भी गैस के लिए इस टाइप का ग्राफ आया था। बस दुनिया में 2 ही तो गैस था जिसका सीधा आया था ग्राफ, है ना? एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ सीधा आया था, स्ट्रेट लाइन आया था। समझ पा रहे? हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ क्या था? बाकी सभी गैस का ग्राफ है ना इस टाइप से करवाया था। समझ पा रहे ना? इसका मतलब हम समझाते हैं ऐसा। अब देख, मान लो कोई गैस है, ये गैस 1 है, ये गैस 2 है, जी नहीं गैस 1 गैस 2। हाँ वही ना 9.8 बोलेगा कलाकार है तुम लोग, समझे? ये गैस 1 है, ये गैस 2 है और ये गैस 3 है। इन सब का ग्राफ देखो, देखो हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, बाकी किसी का स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखो क्या होता है, जेड जब प्रेशर कम होता है, जब प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो मान लो प्रेशर इधर जाएंगे तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, तो जब प्रेशर कम होता है वो नेगेटिव डिविजन शो करता है। कैसा सा डिविजन? नीचे नीचे आ रहा मतलब Z1 है, नीचे आ रहा मतलब नेगेटिव डिविजन, नीचे आ रहा मतलब Z1 से कम हो जा रहा है ना, तो ग्राफ सबसे पहले नीचे जा रहा है ना और फिर ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव डिविजन शो कर रहा है, फिर जाके कहाँ शो कर रहा है? पॉजिटिव डिविजन। समझ पा रहे? पॉजिटिव डिविजन कम शो कर रहा है जब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर क्या होता जा रहा है? समझ पा रहे ना? तो ये गैस, कोई भी रियल गैस लो प्रेशर पे नेगेटिव डिविजन शो करता है। लो प्रेशर पे क्या शो करता है? लो प्रेशर पे क्या शो करता है? नेगेटिव। दिख रहा ना भाई ग्राफ से, है ना? और हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन और हीलियम दुनिया का 2 ही तो गैस है जो हमेशा पॉजिटिव डिविजन शो करता है। हमेशा क्या शो करता है? ऐसे याद रखना, पूछ सकता तुम मुझसे कौन सा ऐसा गैस है जो हमेशा पॉजिटिव डिविजन शो करता है? हाइड्रोजन। ये कभी नेगेटिव डिविजन शो नहीं करता। इसका कारण है कि वो छोटा गैस है। वो क्या है? छोटा है। हल्का भी है। हल्का का बाद में, बहुत छोटा गैस है ना। अब बहुत छोटा गैस है तो इसका मॉलिक्यूल मतलब क्या न्यूक्लियस बहुत रिपेल करेगा ना, सामने होगा ना। हाँ। अरे होगा कि नहीं? अब सामने होगा तो रिपेल नहीं करेगा, रिपेल करेगा तो एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपांड होगा तो पॉजिटिव डिविजन।
कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन, हमेशा पॉजिटिव डेविएशन, हमेशा क्या होगा? इसका कारण क्या है? ड्यू टू इट्स वेरी वेरी स्मॉल साइज। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? हाइड्रोजन और हीलियम गैस का वॉल्यूम क्या होता है? सॉरी क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। क्या शो करता है? एकदम याद रखना, समझ में आता है क्या? और बाकी दुनिया का सभी गैस लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन, वेरी लो प्रेशर पे एकदम आ जाएगा Z = 1 पे, एकदम बहुत लो कर देगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। वेरी लो प्रेशर मतलब जीरो एकदम, समझ पा रहे ना? एकदम वेरी लो प्रेशर कर देगा तो कहाँ पर आ जाएगा? Z = 1 मतलब आइडियल गैस, मतलब क्या हो जाएगा? आइडियल गैस। किसी रियल गैस के को तुम अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना चाहेगा तो उसको कहाँ पर लाना पड़ेगा? एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, एकदम जीरो के सामने लाना पड़ेगा, तब जाके वो कैसे बिहेव करेगा? आइडियल गैस की तरह। समझ पा रहे ना? लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, हाई प्रेशर पे क्या शो करेगा? पॉजिटिव। कुछ आवाज लगा क्या तुम लोग को? पक्का? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? हाइड्रोजन और हीलियम कब नेगेटिव शो करता है? कभी हर बार हाइड्रोजन हीलियम कब नेगेटिव? कभी नहीं। समझ में आता है? क्योंकि वो पॉजिटिव हाँ, क्योंकि वो छोटा होता है। तो दुनिया का सबसे छोटा होता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, एक दो चलो निर्णय देखो। क्या बोल रहे थे? कोई भी रियल गैस लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन शो करता है। लो प्रेशर पे क्या शो करता है? नेगेटिव डेविएशन। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। जितना कम प्रेशर होगा उतना आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। At a very low pressure, it behaves as ideal gas. At a very low pressure, it behaves as ideal gas. बुझ गया क्या तुम लोग? पक्का? लिखना पड़ेगा भाई थोड़ा। लिखो पहले, लिखो फिर हम फोटो मोटो बनाना पड़ेगा। लिखो पहले, लिखे हम बोल दे जो वो लिखे पहले। बोलिए सर। लिखो हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज शोज पॉजिटिव डेविएशन। सर वो लिख दिया। Hydrogen and helium always shows positive deviation due to its very small size. फटक से हाइड्रोजन एंड हीलियम always shows positive deviation. Always shows positive deviation. Hydrogen and helium always shows positive deviation due to its very small size. और कुछ नहीं, खत्म, एक पॉइंट हो गया, ठीक है? ड्यू टू It's दो के बाद small size. दो के बाद Always shows positive deviation due to its very small size. क्या पंडित लोग आगे क्या समझ में? और सुनो, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक। देखो, every real gas shows negative deviation at low pressure. Every real gas shows negative deviation at low pressure. नेगेटिव डेविएशन इक्वेशन नहीं है, डेविएशन। अरे भाई डेविएशन लिख रहे थे ना अपना से। Every real gas shows negative deviation at low pressure. At low pressure. ये वाला चीज। Every real gas shows negative deviation at low pressure and positive deviation at high pressure. And positive deviation at high pressure. बाद में ग्राफ बनाने के लिए बोलेंगे हम। कंप्लीट होगी आपको बोलिए। रुको, और भी लिखना है। लिख लियो उसका बाद वाला भी। और भी लिखना है। उसका बाद वाला भी लिखना है। हाँ सर, नेगेटिव वाला भी लिख लिया। पॉजिटिव वाला भी लिख लियो। और भी लिखना है भाई। कितना लिखना है? पॉजिटिव डेविएशन के बाद क्या बोले? Every gas shows negative deviation at low pressure and positive deviation at high pressure. देखो, at very very low pressure, तीसरा, at very very low pressure, at very very low pressure, at very very low pressure, real gas behaves as ideal gas. Real gas behaves as ideal gas. Real gas behaves as ideal gas. रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। चलिए, कुछ किसी को समझ में नहीं आया? आगे अच्छा, लास्ट वाला आया। ठीक है, आ जाओ, शांत हो जाओ।
चला जाना समझ। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कौन सा किसी भी रियल गैस का ग्राफ है। ठीक है, पहले लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और सुना टेम्परेचर का क्या रोल है, तो प्रेशर का रोल दिखाते हैं ना। टेम्परेचर का रोल किस तरह से होगा बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस खोलेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब ग्राफ को टेम्परेचर बढ़ाने से रियल गैस की तरफ जाएगा क्या आइडियल गैस की तरफ जाएगा, पहले ये बताता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने जैसे प्रेशर बढ़ाने से किधर जा रहा था, प्रेशर बढ़ाने से रियल गैस की तरफ जा रहा है, क्योंकि प्रेशर सब बहुत कम होगा तब जाके आइडियल गैस होगा। आइडियल गैस कब होगा, जब प्रेशर एकदम जीरो के करीब होगा, तब क्या होगा आइडियल गैस। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा तो रियल गैस बना, क्या बना रियल गैस। तो वैसे अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो कौन किसकी तरफ जाएगा, रियल गैस की तरफ क्या आइडियल गैस की तरफ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सुनो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएगा, पार्टिकल्स क्या होगा दूर दूर जाएगा। पार्टिकल अगर दूर दूर जाएगा तो इंटरेक्शन घटते जाएगा ना भाई, पार्टिकल दूर दूर जाएगा तो इंटरेक्शन घट जाएगा, इंटरेक्शन घट जाएगा मतलब आइडियल गैस की तरफ जाएगा। रियल गैस में तो इंटरेक्शन होता है, रियल गैस में इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता है, पता है ना। बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देगा ना, बहुत ज्यादा अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा देगा तो इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा दूर दूर चला जाएगा, समझ पा रहे हो? और तब वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव करेगा। किसकी तरफ बिहेव करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से आइडियल गैस की तरफ शिफ्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से किधर शिफ्ट होता है, आइडियल गैस। तो हम ये देख के बता दे रहे हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो, जेड और पी के ग्राफ बनाए थे इस टाइप से आता। मान लो कोई एक गैस है जी, है ना, उसी गैस का बता रहे हैं, ये टेम्परेचर T1 पे, टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना वो ऐसे हो जाता है ग्राफ थोड़ा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और सामने आ जाएगा। मतलब ये वाला जो लाइन है Z = 1 है ना, Z = 1। तो जैसे जैसे तो टेम्परेचर बढ़ाएगा ये लाइन Z 1 के करीब जाना चाहिए, क्योंकि Z = 1 पे तो आइडियल है ना, Z = 1 पे क्या है आइडियल। तो तुम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है मॉलिक्यूल का। तापमान बढ़ाएगा तो और स्पीड से मूव करता है, समझ पा रहे, और स्पीड से मूव करता है तो दूर दूर भागता है, दूर दूर चला जाता है, दूर दूर चला जाता है, इंटरेक्शन घट जाता है, इन दो मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन था वो घट जाता है। इंटरेक्शन घट जाएगा मतलब तो आइडियल गैस में, आइडियल गैस हुआ, आइडियल गैस था क्या, याद करके दीजिए फिर दीजिए कि आइडियल गैस के पार्टिकल के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। तो अट्रैक्शन जैसे जैसे दूर जाएगा इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, इंटरेक्शन खत्म होने से वो आइडियल गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा आइडियल गैस। तो आइडियल गैस होने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए, ये टेम्परेचर T3 ज्यादा है, फिर T2 फिर T1, समझ गए ना। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना आइडियल गैस की तरफ, मतलब वो ये की तरफ शिफ्ट होगा, उस ग्राफ की तरफ, आइडियल गैस की तरफ। ठीक है, तो तुमको अगर आइडियल गैस चाहिए तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए ज्यादा, और प्रेशर लो बहुत कम, प्रेशर बहुत वेरी वेरी लो। हाँ वेरी वेरी लो, समझ पा रहे ना। प्रेशर बहुत लो होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब जाके एक रियल गैस आइडियल गैस का बिहेव करेगा, समझ पा रहे ना। हाँ सर, पक्का है, इतना क्लैरिटी है। तो एक रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाने के लिए हमें प्रेशर बहुत कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत कैसे भी करना पड़ेगा, समझ पा रहे, तभी जाकर आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। समझ में आता है क्या। एट अ वेरी लो प्रेशर एंड अ वेरी हाई टेम्परेचर, एट अ वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। ये लिखो फिर ये ग्राफ बनाओ। और तो लिखो। लिखो, every real gas behaves as ideal gas, every real gas behaves as ideal gas, every real gas behaves as ideal gas at a very low pressure, at a very low pressure, at a very low pressure and a very high temperature, and very high temperature। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा हुआ है। ठीक है, किस जी ठीक है, नंबर ले। कहने टाइम है एट अ वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, किसके लिए बोले तो आइडियल गैस बिहेव करवाने का। ठीक है, रियल गैस का काम खत्म है, इतना ही तो तुम लोग 11th में इतना ही पढ़ो। ठीक है, समझ में आता ना, आगे है और कम से पढ़ेगा तुम लोग, और थोड़ा चीज हम पढ़ा देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, आगे लेक्चर में गैस सिस्टम। हाँ, ग्राफ तो बनाना ही तुम्हें, बना ले।